रही है। अयोध्या पहुंचे मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा। जी हां, बड़ी जानकारी। ट्रस्ट की बैठक के बाद पहला दौरा। ट्रस्ट की बैठक में नहीं शामिल हुए थे नृपेंद्र मिश्रा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष है नृपेंद्र मिश्रा। तो ट्रस्ट की बैठक के बाद ये पहला दौरा है उनका अयोध्या, और उनके दौरे से पहले ही काफी घटनाक्रम हो चुका है। लेकिन अब जो बड़ी खबर है, जो बड़ी तस्वीर है, वो यही है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे हैं। जिस तरह चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। ऐसे में नृपेंद्र मिश्रा का पहुंचना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। इधर सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। पहले हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई गई। सीएम योगी हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों हुआ, ये सीएम योगी ने कहा है। क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करवा पाएगा? एसपी कांग्रेस अयोध्या का विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी का बयान, पहले वक्फ के नाम पर कब्जे होते थे, यह भी बयान दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक और पर्दाफाश। चढ़ावे का पैसा ब्याज पर दिया गया था। चोरी का पैसा शेयर बाजार में निवेश किया गया था। कई लेन देन रिश्तेदारों के खातों के जरिए किए गए। अभियुक्तों के रिश्तेदारों के 30 बैंक खातों पर रोक लगाई गई। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आई है चढ़ावा चोरी को लेकर, और ये जो पैसा जिसे चोरी किया जाता था मंदिर से, उसे ब्याज पर भी लगाया गया, शेयर बाजार में भी लगाया गया। रिश्तेदारों के खातों के जरिए ये सारा हिसाब किताब चल रहा था, ये धंधा चल रहा था। इस तरीके से समझा जा सकता है कि कैसे सिलसिलेवार योजनाबद्ध तरीके से इन पैसों को ठिकाने लगाने का खेल चल रहा था। जी हां, तो चढ़ावा चोरी का खेल और शेयर बाजार तक निवेश, शेयर बाजार में यह पैसा लगाया गया। अनुकल्प लवकुश ने निवेश किया और निवेश संबंधियों के सभी रिकॉर्ड्स मिले हैं, संबंधित इससे रिकॉर्ड्स मिले हैं। बाकी लोगों की भूमिका की भी जांच इसमें की जा रही है। सोना गलवाया गया। अनुकल्प ने 1 किलो सोना गलवाया, एक सर्राफा से गलवाया सोना, और सोने से मिले पैसे से संपत्तियां भी खरीदी। यह भी जानकारी सामने आ रही है। 70 लाख का मकान, इसको लेकर क्या जानकारी? अनुकल्प ने 30 लाख की रजिस्ट्री कराई। कौशलपुरी में 70 लाख का मकान खरीदा। रेनोवेशन, गृह प्रवेश में 5 लाख और खर्च हुए। इस तरीके से ये जो चोरी किया गया पैसा है, उसको ठिकाने लगाया जा रहा था। और अनुकल्प लवकुश करुणेश पर बड़ा पर्दाफाश। अनुकल्प ने चोरी के पैसे से कार खरीदी। चोरी की रकम से खरीदे गए गहने जब्त किए गए। लवकुश के घर से सोने का लॉकेट और चेन भी मिली है। तो देखिए, दान में चोरी का पैसा और अभियुक्तों की ऐश, कैसे कैसे ये खेल चल रहा था, हम आपको वो जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए, अनुकल्प ने चोरी के पैसे से कार खरीदा था। चोरी की रकम से खरीदे गए गहने जब्त किए गए। अनुकल्प लवकुश करुणेश से पूछताछ में यह पर्दाफाश हुआ है। लवकुश के घर से सोने का लॉकेट, सोने की चेन मिली है। चोरी के पैसे, लवकुश ने पत्नी को लॉकेट गिफ्ट किया था इसी पैसे से। बरामद गहनों की कीमत 6 से 8 लाख तक है। अनुकल्प ने 70 लाख में एक मकान भी खरीदा था। गृह प्रवेश में अनुकल्प ने 5 लाख खर्च किया था। चोरी के पैसे से जमीन खरीदने का भी पर्दाफाश हुआ है। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अभिजीत, क्या क्या नहीं किया गया इस पैसे से? मकान हो, गाड़ी हो, गहने हो, ब्याज पर पैसा लगाना, और यहां तक कि शेयर बाजार तक में ये पैसे लगाए गए। मतलब पूरा उनको विश्वास था कि हम इन पैसों का कुछ भी इस्तेमाल करें, कोई कुछ नहीं करेगा, हम पकड़े नहीं जाएंगे।
बिल्कुल रवि, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हैरान करने वाले खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। शुरुआत में 80 लाख रुपए के लगभग की केवल रिकवरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है मामला करोड़ों का दिखाई देता है, क्योंकि न केवल जमीन, मकान, जेवरात में पैसे लगाए गए बल्कि शेयर बाजार में निवेश भी किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्याज का धंधा भी चल रहा था, यानी कि आरोपियों ने मोटी रकम जो है वो ब्याज पर लगा रखी थी, लोगों को उधार पर पैसे दे रखे थे और महीने में ब्याज वसूला करते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो अपने कई बैंक खातों के अलावा इन्होंने रिश्तेदारों के भी बैंक अकाउंट में पैसे डाले, गाड़ियां खरीदी, तमाम चीजें की। तो इतने खर्चे उन्होंने केवल अपनी एक साधारण सी नौकरी पर कैसे की, तो चोरी करके की निश्चित तौर पर, और अब धीरे धीरे रिकवरी भी शुरू हो गई। यानी कि अनुकल्प मिश्रा की गाड़ी जब्त की गई, जो कि उसने पिछले साल ही बिल्कुल खरीदी थी, ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी थी। उसके अलावा लवकुश के यहाँ से भी गहने बरामद हुए हैं, अनुकल्प से पहले भी गहने बरामद हो चुके हैं, और जमीन के भी कागजात बरामद हुए जिनकी वैल्यू कम दिखाई गई है कागजों में कोई जमीन 6 लाख की बताई गई है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू के बारे में जानकारी सामने आ रही है कि 30 लाख रुपए थी। इसी तरीके से मकान की रजिस्ट्री 30 लाख की दिखाई गई है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 65 से 70 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कागजों पर जो अमाउंट दिखाया जा रहा है ये वहीं तक सीमित नहीं है, उससे कहीं ज्यादा राशि ये लोग गबन करके और इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, जमीन, मकान और प्रॉपर्टी, गहने, और यहां तक कि शेयर बाजार से लेके और ब्याज के बाजार तक। बिल्कुल, ये सारे खुलासे चौंकाने वाले हैं और उन लोगों को और दुखी कर रहे हैं जिनकी आस्था हमेशा से रही है, विश्वास रहा है राम मंदिर में, और जो एक भाव के साथ ये चंदा, ये चढ़ावा देते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका। और राम मंदिर में वीआईपी दर्शन पर बड़ा अपडेट है। दिनेंद्र दास को वीआईपी पास जारी करने का अधिकार, चंपत राय की आईडी को रद्द किया गया। गोपाल राव, अनिल मिश्रा के अधिकार भी रद्द किए गए। वीआईपी दर्शन पास के लिए आवश्यक है ट्रस्टी की सिफारिश, और अब इसमें परिवर्तन किया गया है। जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं, चंपत राय की आईडी, गोपाल राव, अनिल मिश्रा की आईडी भी रद्द कर दी गई है। वीआईपी दर्शन के लिए ट्रस्टी की सिफारिश की जरूरत होती है, और ऐसे में अब इसे बदल दिया गया है। दिनेंद्र दास को वीआईपी पास जारी करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा चीज ये है, जो अनिल मिश्रा हैं, चंपत राय जी हैं, तो जो वीवीआईपी पास की क्या व्यवस्थाएं वगैरह है? तो शासन जो व्यवस्था करना हमारे लिए वही मान्य है। जो पास वगैरह जो बनते हैं वो आप लोग के भी माध्यम से बनते हैं? हाँ, वैसे ही चल रहा है। अच्छा, जो पास जैसे कि अनिल मिश्रा, अब तो मतलब उन्होंने इस्तीफा भी, चंपत राय ने इस्तीफा दिए, हमारे जो पास पहले उनके नाम से बनते थे अब वो बनेंगे कि ऐसा कुछ नहीं बनेगा? अभी जो हमारे सदस्य का मामला है, जब कोई गलती नहीं तो अभी जो लोग ठीक ही हैं, अभी चले, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और अयोध्या में वीआईपी दर्शन पास का तरीका क्या है, जल्दी से ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी आपको बताते हैं। अयोध्या में दर्शन के लिए 2 तरह के पास होते हैं, सुगम दर्शन पास और विशिष्ट दर्शन पास। ट्रस्टी के पास जारी करने का अधिकार होता है इनको, कुछ पदाधिकारी भी पास जारी कर सकते हैं। पास जारी करने के लिए सबकी अलग आईडी होती है। विवाद के बाद 3 लोगों की आईडी को रद्द कर दिया गया। कौन कौन? चंपत राय और गोपाल और अनिल मिश्रा की आईडी को रद्द किया गया। दिनेंद्र दास वीआईपी दर्शन जारी करेंगे, अब उनको यह अधिकार दिया गया, आईडी उनकी जारी की गई है।